हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को आपके अपने चैनल झारखंड टारगेट पे स्वागत है। आज मैं आप लोगों को झारखंड में जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड में जनजातीय विद्रोह के प्रारंभ के लिए निम्न में से कौन सा राजनीतिक कारण उत्तरदायी था? ऑप्शन: अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों का शोषण, अंग्रेजी कानूनों को आदिवासी क्षेत्रों में जबरन लागू कराया जाना, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न पर विचार करें। अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त का लागू किया जाना, आकारों की पुनरावृत्ति, इनमें से कौन सा झारखंड में जनजातीय विद्रोह की शुरुआत के लिए उत्तरदायी आर्थिक कारण थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त भी लागू किया गया था और आकारों की पुनरावृत्ति भी लागू की गई थी। तीसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा झारखंड में जनजातीय विद्रोह के लिए उत्तरदायी सामाजिक सांस्कृतिक कारण थे? ऑप्शन: ईसाई धर्म के विस्तार का प्रयास, दिकुओं द्वारा आदिवासियों को हीन समझा जाना, ये जनजातियों की परंपराओं में हस्तक्षेप का प्रयास, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। ईसाई धर्म का विस्तार भी हुआ था झारखंड के जनजातीय विद्रोह में, दिकुओं द्वारा आदिवासियों को हीन समझा भी गया था, जनजातियों की परंपराओं में हस्तक्षेप का प्रयास भी किया गया था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में किया गया पहला विद्रोह कौन सा था? अंग्रेजों द्वारा झारखंड में पहला विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया अंग्रेजी विद्रोह था, उसका नाम था सबसे पहला ढाक विद्रोह। कौन सा विद्रोह था? ढाक विद्रोह। ढाक विद्रोह कब शुरू हुआ था, ये बताइए। ढाक विद्रोह कब शुरू हुआ था? ढाक विद्रोह शुरू हुआ था 1767 ईस्वी में, 1767 में। ढाक विद्रोह शुरू हुआ था 1769 में। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। ढाक विद्रोह की अवधि क्या थी? ढाक विद्रोह की अवधि क्या थी? 1767 से 1777 इसकी अवधि थी। 1767 से 1777 ये इसकी अवधि थी। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से ढाक विद्रोह का नेता कौन था? आप लोगों को पता ही होगा कि ढाक विद्रोह का नेता कौन था। तो चलिए मैं बता देता हूँ। ढाक विद्रोह का आपका नेता था जगन्नाथ ढाक। जगन्नाथ ढाक ही ढाक विद्रोह का सबसे प्रथम नेता इसे बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढाक विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित था? कौन सा ऐसा झारखंड का क्षेत्र था जो ढाक विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिंहभूम। सिंहभूम एक ऐसा क्षेत्र था जो ढाक विद्रोह से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। ढाक विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, ये बताइए। ढाक विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? ढाक विद्रोह का प्रमुख कारण था ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना।
अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया था। अंग्रेज लोग पूरी तरह से सिंहभूम क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया था। ढाक विद्रोह का ये प्रमुख कारण था। ढाक विद्रोह का शाब्दिक अर्थ क्या है? ढाक विद्रोह का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ढाक राजा के नृत्य में संपूर्ण ढाक राज्य की जनता का विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, ढाक राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाक राज्य की जनता का विद्रोह। 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। ढाक विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाक को अपदस्थ कर किसे ढाकभूम का राजा घोषित किया? ढाक विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाक को अपदस्थ कर दिया, उसे हटा दिया और फिर ढाकभूम का राजा किसे घोषित कर दिया गया? तो आंसर हो जाएगा डी, नीमू ढाक। नीमू ढाक को जगन्नाथ ढाक के बाद लाया गया। क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाक को किस वर्ष पुनः ढाकभूम का राजा घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1777 में अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाक को पुनः ढाकभूम का राजा घोषित किया गया 1777 ईस्वी में। पुनः ढाकभूम का राजा बनाए जाने के एवज में अधिकतम कितना कर अंग्रेजों को देना स्वीकार किया था? कितना कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 4000 रुपये। 4000। ढाकभूम के राजा को अधिकतम कितना कर अंग्रेजों को देना पड़ा? 4000 रुपये कर देने स्वीकार किया। किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा ढाकभूम के कर की राशि को 4000 रुपये से बढ़ाकर 4267 रुपया कर दिया गया? किस वर्ष बढ़ाया गया ये? इसका आंसर हो जाएगा 1780, 1780। अंग्रेजों द्वारा ढाकभूम के कर की राशि को 4000 से बढ़ाकर 4267 रुपये कर दिया गया 1780 ईस्वी में। निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी को ढाक विद्रोह का दमन करने हेतु भेजा गया था? इसका आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन को। ढाक विद्रोह का दमन करने हेतु किसे भेजा गया था? लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन को। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं चुआग विद्रोह में, झारखंड में चुआग विद्रोह का पहला क्वेश्चन। निम्न में से किस क्षेत्र के भूमिजों को चुआग या चुआड़ कहा जाता था? कौन सा जनजाति को चुआड़ कहा जाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा एक का सी, 1 का सी, जंगल महल। चुआड़ किसे कहा जाता था? जंगल महल को कहा जाता था। जंगल महल भूमिजों को चुआड़ या चुआड़ कहा जाता था। चुआड़ लोगों का पेशा सामान्यतः क्या था? चुआड़ लोगों का सामान्यतः पेशा क्या था? पशु पक्षियों का शिकार करना, खेती तथा
वनोत्पादों का व्यापार, जमींदारों के यहाँ पाइक के रूप में कार्य, या उपरोक्त में से सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। चुवाड़ विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? चलिए बताइए, चुवाड़ विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा बीरभूम की जनता पर अनायास आक्रमण किया जाना, अंग्रेजों द्वारा चुवाड़ों को अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों का बसाना, या चुवाड़ों द्वारा लगान देने से मना करने पर पंचायत राजा को नीलाम किया जाना, या फिर अंग्रेजों द्वारा पंचायत राज्य में व्यापक पैमाने पर जंगलों की कटाई करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको होगा बी नंबर, ऑप्शन बी। अंग्रेजों द्वारा चुवाड़ों को अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों का बसाना। अंग्रेज लोग बाहरी लोगों को ज़्यादातर संख्या में बसाना कर देते हैं। निम्न में से किस समुदाय के समर्थन के कारण चुवाड़ विद्रोह ने व्यापक रूप धारण कर लिया? निम्न में से किस समुदाय के समर्थन के कारण चुवाड़ विद्रोह ने व्यापक रूप धारण कर लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा घटवाल, पाइक, जमींदार, ये सभी। उपरोक्त में से सभी इनका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस जनजाति ने चुवाड़ विद्रोह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था? संथाल, खरवार, भूमिज, या पहाड़िया जनजाति? आंसर हो जाएगा सी, भूमिज। भूमिज जनजाति ने चुवाड़ विद्रोह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। मानभूम, बारभूम तथा पंचायत राज में चुवाड़ों द्वारा किस वर्ष चुवाड़ विद्रोह शुरू हुआ था? तो बताइए, मानभूम, बारभूम तथा पंचायत राज में चुवाड़ों द्वारा किस वर्ष चुवाड़ विद्रोह शुरू हुआ था? 1798 ईस्वी में। 1798 में मानभूम, बारभूम और पंचायत राज में चुवाड़ों द्वारा चुवाड़ विद्रोह शुरू हुआ था। मानभूम तथा बारभूम में चुवाड़ विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? मानभूम तथा बारभूम में चुवाड़ विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? दुर्जन साल। दुर्जन साल मानभूम तथा बारभूम में चुवाड़ विद्रोह का प्रमुख नेता था। दुर्जन साल, चलिए ठीक है। चुवाड़ विद्रोह का प्रमुख नारा क्या था? ये नारा बहुत ही जोर शोर से चल रहा था उस समय। चुवाड़ विद्रोह का नारा था ये प्रमुख, ऑप्शन नंबर बी, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ये नारा बहुत जोर शोर से चुवाड़ विद्रोह का प्रमुख नारा बना था। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी को चुवाड़ विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया था? तो बताइए, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी को चुवाड़ विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया था?
ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। रे गुलियार्ड तथा मेजर क्राफ्ट, रे गुलियार्ड तथा मेजर क्राफ्ट को चुवाग विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया था। किस वर्ष जमींदार घटवारी पुलिस व्यवस्था को पुनः स्थापित किया गया था? 1800 ईस्वी। ये आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर, 1800। जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था क्या थी? बताइए, जमींदारी या घटवारी पुलिस व्यवस्था जिसे 1800 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था, वो असल में थी क्या? ऑप्शन, इसके तहत केवल भारतीय लोगों को पुलिस में नौकरी दी जाती थी, इसके तहत स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता था, या इसके तहत केवल जमींदारों को पुलिस में अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता था, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके तहत स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता था। जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था, इसके तहत स्थानीय लोग जितने भी थे उसको पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता, बना दिया जाता था उसका पुलिस अधिकारी। चुवाग विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? तो बताइए, चुवाग विद्रोह का परिणाम क्या हुआ राष्ट्र में? तो चुवाग विद्रोह का परिणाम यही हुआ कि पंचायत राज की भूमि अंग्रेजों ने चुवारों को लौटा दी। ऑप्शन नंबर सी, पंचायत राज की भूमि अंग्रेजों ने चुवारों को लौटा दी। चुवाग विद्रोह का परिणाम हुआ कि पंचायत राज की भूमि अंग्रेजों ने चुवारों को लौटा दी थी। जंगल महल जिले का निर्माण किस वर्ष किया गया था? जंगल महल जिले का निर्माण किया गया था, ऑप्शन नंबर सी, 1805 ईस्वी को। 1805 ईस्वी को जंगल महल जिले का निर्माण किया गया था। जंगल महल था क्या? आपको मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी। जंगल महल था भूमिजों को चुवार कहा जाता था, उसे ही जंगल महल कहा जाता था। जंगल महल का एक क्षेत्र था जहां भूमिजों को चुवार कहा जाता था। जंगल महल क्षेत्र के जितने भी जनजाति थे उसे चुवार कहा जाता था, जिसका निर्माण 1805 ईस्वी में किया गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ चेरो विद्रोह के बारे में। तो चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल स्टूडेंट।